सो हेलो हेल्थ वॉरियर्स। तो शुक्ला जी वापस आए 2 दिन बाद मेरे पास, फिर से वही फैटी लिवर वाली समस्या को लेके बोलते हैं कि यार ये डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या बता रहे हैं, मतलब वो ज्ञान लेके आए बहुत जगह से कि कुछ लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो करा लो शुक्ला जी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये सब कहाँ फॉलो कर पाओगे आप, जो मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में। तो बोलते हैं यार ये डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताओ यार, ये क्या चक्कर है डिटॉक्सिफिकेशन की बातें जो कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई करने की, जो ये क्या है सच्चाई इसमें, क्या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है या क्या होता है इसमें। तो आइए समझते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को पता लगे कि ये सारी समस्याएं होती क्या हैं। फैटी लिवर के आगे जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो बातें की जाती हैं उनमें क्या सच है, क्या असली डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, ये क्या है कहानी पूरी। तो आइए इसको समझते हैं। तो मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंपलिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइव्स। तो आइए शुरू करते हैं फैटी लिवर और जो डिटॉक्सिफिकेशन को लेके जो बहुत सारी बातें चलती हैं इसको लेके, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ब्रीफली समझिए प्रोसेस को, रूट कॉज को ब्रीफली, कि लिवर की जो फैटी लिवर की जो समस्या है वो डेवलप ही क्यों होती है। डेवलप होती है एक्चुअली में लिवर के ऊपर जो बर्डन डेवलप होता है, बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो 3 चीज़ों का हो सकता है लिवर के ऊपर। जो पहला बर्डन है वो हमारी ओवर ईटिंग का है, जो हम जो ओवरलोड कर रहे हैं अपने खान पान की वजह से। उसमें मुख्य रोल आता है आपकी शुगर का, यानी जो शक्कर है उसका रोल आता है कि शक्कर का हम जो ओवर बर्डन कर रहे हैं लिवर के ऊपर। और दूसरा रोल आता है कार्बोहाइड्रेट का। तो हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो लगातार ले रहे हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी में जाते ही जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है का जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली वो ग्लूकोज के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका गुच्छा है। और वो जैसे ही एक पहली बाइट लेते हैं, सेलेवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है, वो ब्रेक कर देता है पूरे स्टार्च को, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी सारे ग्रेन्स, यानी उसमें चावल भी आता है, उसमें गेहूं भी आते हैं, आलू भी आते हैं। ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से बता रहा हूँ, ये स्टेपल डाइट है इंडियंस में मेनली। तो इसलिए तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में और वो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ग्लूकोज है एक हद तक तो लिवर जो उस ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन एक जो है स्टोरेज है एक प्रकार का, जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कहलाता है। किसी में 500 ग्राम होता है, किसी में 700 ग्राम, किसी में 800 ग्राम, लेकिन इसका लिमिटेड ही स्टोरेज है। मतलब इसको हम इतना इकट्ठा कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा सीधा फैट में। तो वही जो है फैट में जाके जमता है लिवर में जाके, वही फैट। और जो 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 शुगर है, जो शुगर होती है, शुगर के 2 पार्ट हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि फ्रक्टोज और अल्कोहल ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल लिवर ही उसको प्रोसेस करेगा। तो जो फ्रक्टोज अगर ज़्यादा मात्रा में शुगर सिरप ले रहा है कोई, या शुगर वाली चीज़ें खूब सारे खा रहे हैं, या मीठे वाले फल खूब सारे खा रहे हैं, कोई फलों में भी फ्रक्टोज पाया जाता है, नेचुरल फ्रक्टोज। तो बॉडी को ये नहीं पता कि वो नेचुरल फ्रक्टोज है या आर्टिफिशियल फ्रक्टोज है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती ना बॉडी हमारी उसको फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को। तो उस चीज़ को का जो है वो डिपोजिशन होता है, उस कन्वर्ट होता है फैट में, और वो लिवर में एक्यूमुलेट होता है वो फैट। तो फैटी लिवर की कंडीशन बनती है। और जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, और जो लोग बिना अल्कोहल वाली जो कंडीशन है उसको NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़, ये जो कंडीशन बनती है। और आज की तारीख में तो जो MAFLD और NAFLD है, यानी जो नॉन अल्कोहलिक वाली है, बिना अल्कोहल वाली है, वो कंडीशन बहुत बड़ी है, विकराल रूप लेती जा रही है। हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B से भी आगे निकल रही है। इसका जो प्रेवलेंस है, यानी जो इसका फैलाव है, बहुत ज़्यादा है। कोई खान पान से रिलेटेड है ना, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, इसलिए इसको नया नाम देने की कोशिश करिए, मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़। तो ये जो डिसीज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और तो ये जो कंडीशंस डेवलप होती हैं, ये जो हाई फ्रक्टोज की डाइट का ओवरलोडिंग प्लस जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट बहुत सारी जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती जा रही है, उसकी वजह से फैट डिपोजिशन होता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आता है उसमें आता है इन्फ्लेमेशन का, जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है इन सब कंडीशंस की वजह से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करता है, मतलब एक हल्का वाला जो सूजन डेवलप करता है शरीर के अंदर, तो वो एक कंडीशंस डेवलप होती है। टॉक्सिन्स अलग अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लिवर का जो मेन काम है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। बेसिकली लिवर का काम होता है मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने कई वीडियो में, कि लिवर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है उसको असाइन है, बहुत सारे प्रक्रियाएं करता है।
वो जैसे बहुत सारी जो विटामिन है उनका स्टोरेज करता है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनको बनाता है। उसके अलावा जो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनका जो है वो फैक्ट्री है एक प्रकार से, वो बनाता है उनको। और जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो खाना पीना हो, पॉल्यूटेंट्स हों, इस पेस्टिसाइड्स हो, जो कुछ भी शरीर में जाता है उसको वो एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, यानी रीपैकेजिंग करता है, रीपैकेजिंग कर देता है उन सब चीज़ों की, वो लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके, और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इसी को लोग बेसिकली जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे लिवर की, जो कि वो एक्चुअली नेचुरल कंडीशंस में काम करती है, और इसके ऊपर कोई बाहरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, जब तक कि हम उसको बर्डन ना करें किसी चीज़ से, इन्फ्लेमेशन ना डेवलप करा दें, या हम उसको लिवर को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनकी कमी डेवलप ना कर दें, तब तक ये समस्या जो है वो आती नहीं है। तो आप समझने वाली चीज़ है कि डिटॉक्सिफिकेशन नाम की कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं होती है कि कोई बाहर से जाएगा, शरीर को आपके कुछ पिलाएगा, आपको बोलेगा हाँ क्लींस हो गया लिवर भैया, मस्त एकदम आपका लिवर हो गया, शुक्ला जी बढ़िया हो गया। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है एक्चुअली में, एज़ पर मेडिकल साइंस और एज़ पर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है लिवर की एक नेचुरल प्रोसेस है, वो उसका एक नेचुरल काम है कि किसी भी सब्सटेंस को जो भी बॉडी के अंदर गया है, अगर वो हार्मफुल भी सब्सटेंस क्यों नहीं है, उसको भी वो रीपैकेज कर देता है लेस हार्मफुल कंपाउंड में, और उससे बाहर कर देता है। जितनी भी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ जो भी खाते पीते हैं लोग अलग अलग तरह की, वो सब की सब जो है वो रीपैकेज्ड होके बाहर निकल जाती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड से उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो लिवर जो है वो फंक्शन जो है वो करता है, लेकिन कब वो फंक्शन ढंग से नहीं कर पाता, जब उसके ऊपर बर्डन है, जब उसके ऊपर ओवरलोडिंग है, बर्डन है, इन्फ्लेमेशंस है उसके ऊपर, या रिसोर्सेज की कमी है। अगर वो रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में। तो हमें करना क्या है, तो टॉप सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जिसको कि सो कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन हम कह सकते हैं। एक्चुअल में डिटॉक्सिफिकेशन नाम की कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी होती नहीं है, जो ये दिस इज़ अ इंटरनल इनहेरेंट फंक्शन है लिवर का, जो कि उसका खुद का फंक्शन है, जिसको कि आप अल्टर नहीं कर सकते बाहर से। तो हमें करना क्या है, हमें उसके बर्डन को कम करना है। बर्डन को कम करने का मतलब है ओवरलोडिंग कम करनी है, बर्डन जो ओवरलोडिंग का बर्डन है, इन्फ्लेमेशन का जो बर्डन है, और तीसरा बर्डन है रिसोर्सेज की जो कमी है, उसको फुलफ़िल करना है। तो उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं सम वाट इन दिस मैनर, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सटर्नल प्रोसेस, इट्स ए इंटरनल प्रोसेस। लिवर का एक खुद का काम है डिटॉक्सीफाई करना, बेसिकली रीपैकेजिंग कर रहा है लिवर एक्चुअली में। डिटॉक्सीफाई भी नहीं बोल सकते उसको अच्छे से, उसको बोलेंगे कि वो जो हार्मफुल जो भी सब्सटेंस गए उनको रीपैकेज करके लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। दिस इज़ द वे इट वर्क्स। सो हम समझते हैं कि टॉप 10 जो जिसको कि सो कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन बेस्ट पॉसिबल मेथड्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें है कि आपको सबसे पहले अपनी जो भी शुगर का कंजम्पशन है वो ख़त्म करना है पूरी तरह से। स्पेशली इसमें लिक्विड शुगर का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फ्रूट वाली जो शुगर है, मतलब जो फलों से जो शक्कर आ रही है, उसको भी कम करना है। हाल में अगर बहुत ज़्यादा फल खा रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना है, और कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। स्पेशली स्टार्च वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको जितना हो सके कम करेंगे तो ये इसमें इसका बर्डन कम होगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है स्टॉप वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल्स। तो हर प्रकार के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल हैं, जो कि बेसिकली हाईली केमिकल और हाई टेम्परेचर प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। यानी कई बार तो सॉल्वेंट टेक्निक यूज़ होती है, जो कि ऑयल रिफाइनरीज में होती है ना, पेट्रोल वेट्रोल निकालने के लिए, तो वो वाले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यूज़ किया जाता है उस तरह के ऑयल को निकालने में। तो ये ऑक्सीडाइज कंडीशन में होते हैं ये सारे ऑयल, तो ये इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। उसकी जगह शिफ्ट करना है आपको कोल्ड प्रेस टेक्निक से बने हुए ऑयलों के ऊपर। कोल्ड प्रेस टेक्निक के ऑयल से मतलब है कोई भी बीज या कोई भी चीज़ जिसको कि हाथ से दबाने पे, अगर थोड़ा सा प्रेस करने पे और ऑयल अगर लग रहा है, निकल रहा है थोड़ा प्रेस करने पे ही, वो सारे ऑयल जो है वो बेस्ट ऑयल हैं। या फिर आप बटर, शुद्ध घी ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वाला फैट में शिफ्ट होना है आपको, ये छोड़ देना है पूरी तरीके से, इससे बर्डन कम होगा। उसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा सकते हैं। यानी आपने जो खाने की जो फास्टिंग का जो टाइम है उसको आप बढ़ाएं। रात में अगर 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन 8 बजे नाश्ता ना करके आप थोड़ा टाइम बढ़ा लें, 8 से उसको 9 कर लें, 10 कर लें, 11 कर लें, जैसा आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप धीमे धीमे ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं। तो ये बड़ा हेल्प करता है, स्पेशली इस तरह की कंडीशन, जिससे कि आप खाने की जो आपकी जो अवस्थाएं हैं, यानी आप 4 बार 5 बार अगर खाना खा रहे हैं तो उसको 2 बार कर दें, यानी 2 टाइम्स फूड आप मील्स पे आ जाएं तो बहुत अच्छा है।
और उसको और कम कर सकते हैं या हफ्ते में कभी कभार फास्ट रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, वो सोने पर सुहागा वाली कंडीशन होगी। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक इन्फ्लेमेशन का एक अनदर फैक्टर है, एक अलग मैकेनिज्म है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वहाँ से ये स्ट्रेस को ट्रिगर, स्ट्रेस जो है वो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो लिवर के ऊपर जो रिसोर्सेज जाने चाहिए, यानी जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, उसकी वो टोंटी बंद कर देता है। एक प्रकार से वो टोंटी बंद रहेगी लिवर के पास, अगर ब्लड फ्लो लिवर की तरफ जाएगा ही नहीं ठीक से, तो वो अपनी काम को ठीक से अंजाम दे ही नहीं पाएगा उस कंडीशन में। तो क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में जो हार्मफुल सब्सटेंस आए हैं वो इकट्ठे होने लगेंगे, और उन्हीं को हम जैसे टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, तो उससे और समस्याएं पैदा होंगी और फैटी लिवर जो है वो और सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशंस या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि रिसोर्स एलोकेटर है, जैसा काम है कि रिसोर्स को एलोकेट करना बॉडी में, उसको आप बैलेंस कर सकें। उसका बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है इस सब चीज़ों में, इसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो डाउन होगा। फिर बातें आती हैं जो मैजिक कंपाउंड की बात होती है, कि मैजिक पिल्स की बात होती हैं, सुपर फूड्स की बात होती हैं। तो अब सुपर फूड भी समझ लीजिए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं एक अच्छी चीज़ है, जो कि लिवर को हेल्प करते हैं बेसिकली, स्पेशली इसमें कॉड लिवर ऑयल जो एक सबसे बेस्ट चीज़ है, कॉड लिवर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वॉलनट है, यानी अखरोट हो गया, फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, इसमें भी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी खासी कंडीशन में होता है। फैटी लिवर, फैटी फिशेस हो गई, अगर नॉन वेज हैं तो वो यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोलिन एक सब्सटेंस है जिसकी रिसोर्सेज के तौर पे ज़रूरत होती है लिवर को, तो वो एग में पाया जाता है, यानी अंडे में पाया जाता है, तो वो उसमें से ले सकते हैं, या फैटी फ़िश जो है वो यूज़ करी जा सकती हैं कोलिन के लिए। या क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं, जो छठवां पॉइंट है हमारा, क्रूसीफेरस जो सब्जियां हैं, क्रूसीफेरस सब्जियां से मतलब होता है जो कि जैसे फूल गोभी जो होती हैं, पत्ता गोभी, उस तरह की सब्जियां जो होती हैं, क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकोली हो गई, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इनमें भी जो है अच्छी खासी मात्रा में कोलिन रहता है, तो ये हेल्प करता है स्पेशली। फिर आता है स्प्राउट्स आप जानते ही हैं, तो स्प्राउट्स आप स्प्राउट का सेवन बढ़ाएं हर हाल में, जिससे कि आपको स्प्राउट्स हो गए, माइक्रोग्रीन्स हो गए। माइक्रोग्रीन्स क्या चीज़ है ये थोड़ा समझ लीजिए। माइक्रोग्रीन्स कुछ नहीं है, स्प्राउट में तो हम बीजों को गलाते हैं, जैसे कि या तो हमने मूंग की दाल गलाई या चने को गलाया और 1-2 दिन बाद जो है उसमें अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको हम स्प्राउट बोलते हैं। यहाँ पे हमें उसी तरह के जो स्प्राउट वाली चीज़ें हैं उनको हमें एक छोटा से मिट्टी के उसमें या कह लीजिए टब में एक कोकोपिट जो वो होती है, खाद होती है, उसमें जो है उगाना है उन बीजों को। जब वो 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट के यूज़ कर लेना है सलाद के तौर पे, उसको माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स जो है वो और बेटर चीज़ है एज़ कम्पेयर टू स्प्राउट से, और बेटर उसमें चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि जो लिवर की जो कार्यप्रणाली है उसमें एक सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं ये सारी चीज़ें। ये केवल अकेली काम नहीं करती हैं, जब तक कि ये बर्डन और ये सब काम नहीं होता तब तक ये काम नहीं करती हैं, तो ये सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। फिर उसमें आता है बीट रूट, यानी चुकंदर का आप जूस पी सकते हैं, वो भी एक बड़ा हेल्प करता है। गार्लिक यानी लहसुन आप यूज़ कर सकते हैं, लहसुन को। एप्पल सिदार विनेगार जो आता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एप्पल सिदार विनेगार को। गार्लिक को भी खाने के बाद, बीट रूट को भी खाने के बाद इसका जूस पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लिवर को हेल्प करती हैं, बेसिकली लिवर को डिफरेंट इन्फ्लेमेशन जो है मुख्य रूप से उसमें हेल्प करती हैं, उसको कम करने में मदद करते हैं ये सारे कंपाउंड जो हैं। फिर मिल्क थिसल करके एक और कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड है, ये भी सेम जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और कॉफ़ी का भी इसी तरह से रोल है इसमें, कॉफ़ी भी आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं इस चीज़ को रिवर्स करने में। तो ये है बेसिकली बेस्ट 10 सॉल्यूशंस। लेकिन इसमें जो पहले के जो 3 सॉल्यूशंस हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज लिवर डिटॉक्सिफिकेशन नाम की कोई एक्सटर्नल प्रोसेस होती ही नहीं है। तो हमें पहले बर्डन, इन्फ्लेमेशन और रिसोर्सेज को बढ़ाना है। तो हम नीचे वाले सारी चीज़ों में रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, ऊपर के 3 एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम बर्डन और इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वे यू कैन ईज़िली रिवर्स योर फैटी लिवर कंडीशन। अगर आप सीवियर नैश में भी गए हैं तो उसमें 4 से 5 महीने या 6 महीने में अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो वो कंडीशन से भी आप रिवर्स कर सकते हैं इस कंडीशंस को। तो मैं समझता हूँ शुक्ला जी आप समझ गए होंगे कैसे करना है ये डिटॉक्सिफिकेशन के मामले में, समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।